हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 16A का, 2 क्लास 16A का हो चुका है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ भी जो भी आज डाउट होगा वो सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे और आज 16B को भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट 16A में जो क्वेश्चन अभी हम बताएंगे ये कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था, ठीक है। इसके बाद भी यदि आप लोग का कुछ डाउट रह जाता तो उसको जरूर पूछिएगा स्टूडेंट्स, बिना पूछे आप लोग छोड़ नहीं दीजिएगा कि चलो अच्छा डाउट है कोई दिक्कत नहीं पूछेंगे। सारा डाउट आप लोग को क्लियर करा लेना, ठीक है, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए और अच्छे से इंटीग्रेशन में आपको कहीं दिक्कत ना हो और इसका आप फुल मार्क्स उठा सकें और फायदा भी हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पर। और ये एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 50 हम बता देते हैं, ठीक है। डाउट हो या ना हो फिर भी हम चाहते हैं कि इस चीज़ को बता दें ताकि औरों को लिए भी अच्छा हो जाए और सबको समझ में भी आ जाए कि आखिर ये आगे हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि आगे एक भी बना ही नहीं होगा 49 से आगे, तो वो सब के लिए भी बहुत है, ठीक है। तो चलिए वो सब एक बार समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 50 हम लोग को क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग को दिया है आई बराबर कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट दे दिया है 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक। एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर दीजिए। भाई इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि इंटीग्रेशन में जब आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे, ठीक है, यानी कि हम लोग उसमें आइलेट का सीरीज लगा देंगे, ठीक। अब आपको मल्टीप्लाई में 2 × sin x दिखा था तो इसमें आपको नहीं लगाना आइलेट, नहीं तो झूठ का आपका माथा खराब होगा और आंसर आप इसका एक लाइन में निकाल सकते थे। आइलेट का लगाइएगा। वैसा कंडीशन में आपको सारा चीज़ बता दिया गया पिछले क्लास में ही, बहुत पीछे हम बताए हैं आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि कब हम लोग आइलेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन को देख करके स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में तो ये बात जरूर आया होगा कि यहाँ पे हम लोग आइलेट का सीरीज लगाएंगे, ठीक। अब आइलेट आखिर लगता कैसे है वो एक बार समझ लेते हैं। आइलेट मीन्स होता क्या है। आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लोगेरिथम, ए से होता है अलजेब्रिक, टी से ट्राइगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल यानी कि e⁻x वाला फंक्शन, ठीक है। जो टर्म आपको इंटीग्रेशन का फंक्शन में जो चीज़ आपको पहले दिख जाए, आइलेट का बात में जो चीज़ आपको पहले दिखे उसी चीज़ को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। और बाहर करने के बाद जो आपका सेकेंड टर्म बचता है उसका इंटीग्रेशन होता है, पता है ना। देखिए यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो का लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और यानी तो फिर आई बटन पे भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आइलेट लगाएंगे, ठीक है। देखिए आइलेट आप जैसे ही लगाइएगा तो ये आपको तो देख करके पता चल गया कि सर ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये सर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। आइलेट वाला एक बार हम थोड़ा सा बात इस जगह लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। देखिए आखिर उसमें क्या कंडीशन होता था, थोड़ा उस पर हम लोग गौर कर लेते हैं, ठीक है। ILATE यही ना था। तो इसमें स्टूडेंट्स बात मेरा ये होता था कि जो चीज़ पहले होता है उसी को आपको बाहर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो पहले हम लोग का कौन आ रहा है इस फंक्शन में, आप देखिए पहले कौन आ रहा है एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर है क्या हम लोग का तो अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे तो बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ना आइलेट पहले क्या यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हम लोग का बाद में आया, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आया, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 cos x हो जाएगा और dx फिर क्या होता है माइनस, होता है कि नहीं। जो चीज़ को आप बाहर किए हैं उसी चीज़ को भी आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है लिख देना है, ठीक है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या करना है ना, जो चीज़ को आप बाहर किए हैं एक बड़ा सा इंटीग्रेशन देने के बाद लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के π/2 तक। जो टर्म को आप बाहर लिखें उसका सबसे पहले आप यहाँ क्या कीजिए तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए। एक्स स्क्वायर हम लोग का बाहर था, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ सेम यही चीज़ को हम लोग यहाँ भी लिखते थे, क्या लिखा हुआ है तो cos x dx 0 से लेकर के π/2 तक और cos x dx और फिर ये पूरा का dx यानी कि पूरा का फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं, यही ना करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि एक cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर sin x, ठीक है,
और 0 से लेकर के π/2 तक जो लिमिट था उसको लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये होता है, कभी भी भूल के ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है कि सिर्फ sin x पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बाहर में जो x का फंक्शन दिखे उस पर भी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना है, चाहे वो फंक्शन हम लोग का इंटीग्रेशन से बाहर हो या फिर कॉमन करके बाहर करे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर x का वैल्यू आपको जहां दिखे, मतलब x आपको जहां पे दिख गया वहां पे भी आपको लगा देना, यानी कि इस पर भी हम लोग का ये π/2 और 0 लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग इसी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये भी फंक्शन में करना है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? अभी देखिए नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी ब्रैकेट के अंदर ही ले लेंगे। इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमको दोनों में लिमिट लगाना है, एक्स स्क्वायर में भी और साइन एक्स में भी। ठीक है, दोनों फंक्शन में। हमसे भी जब हम ये चीज़ पढ़े थे 12th में तो हम भी यही मिस्टेक करते थे, बार बार ये चीज़ बाहर छोड़ देते थे, इसमें सिर्फ लगा देते थे लिमिट, लेकिन वो नहीं होता है। ठीक है, गलती आप जहाँ करोगे वो चीज़ आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए एक बार हम चाहते हैं कि बच्चों से गलती ना हो और अभी इसको समझ में आ जाए। ये जो एक्स स्क्वायर हम लोग का दिया हुआ है ना, उस पर भी हम लोग लिमिट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना कि ये कॉमन हम लोग लिए थे, ये बाहर रहा था तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें भी लगेगा। फिर माइनस क्या दिया हुआ देखिए, तो 0 से लेकर के π/2 तक एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है, लिख दिए। ठीक है, और इसका अभी तुरंत हम लोग का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ये cos x का क्या मिला तो sin x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे sin x और dx लिखेंगे कि नहीं, ये dx जो बचा हुआ है। अब देखिए, अब इस पर आप लगाइए लिमिट। अब जैसे ही लिमिट लगाइएगा π/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे x की जगह π/2 रखिएगा, यानी कि π/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और π/2 का स्क्वायर मतलब कि π²/4 होगा कि नहीं, और यहाँ पे भी आप π/2 रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1। 0 रखिएगा जैसे ही तो ये आपका पूरा 0 हो गया, -0 होगा कि नहीं, 0 रखिएगा तो ये मल्टीप्लाई में था, 0 हो गया, यानी कि π²/4 × 1 और -0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, माइनस है, चलिए 0 से लेकर के π/2 तक है कि नहीं। फिर ये 2 को क्या कीजिए, आप बाहर कर दीजिए, x है ना, x × sin x और dx बचा, इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए i बराबर हो जाएगा π²/4 सिर्फ, होगा ना। फिर यहाँ पे ये -2 है, रख दीजिए इसको, एक ब्रैकेट ले लीजिए ताकि आपको सेपरेट हो, आसानी हो बनाने में। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम लोग का u × v वाला टर्म आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले ये चीज़ अलजेब्रिक है और ये ट्राइगोनोमेट्रिक है, और पहले अलजेब्रिक वाला फंक्शन आया तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x बाहर और 0 से लेकर के π/2 तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x dx। फिर आपका माइनस क्या होता है, तो एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं और जो लिमिट लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। और ये चीज़ का क्या होता है, यहाँ पे तो डिफ्रेंसिएशन होता है, लिख दिए इसका डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ सेम यही फंक्शन को यहाँ पे भी हम लोग को उतार देना है, 0 से लेकर के π/2 तक sin x dx और फिर पूरा का dx होता है ना। चलिए यहाँ पे लिख दिए dx। चलिए अब आगे इसको देखते हैं क्या करेंगे स्टूडेंट्स। तो i बराबर हम लोग का यहाँ से देखिए क्या हो गया, i बराबर यहाँ π²/4 है, यहाँ पे लिखिए π²/4। फिर यहाँ पे क्या, तो -2, चलिए -2 x 0 से लेकर के π/2 तक। और ये sin x का क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है कि नहीं। यहाँ पे लगाइए आप -cos x। ठीक है, तो ये एक काम करते हैं ना, ये माइनस को यहाँ पे रख देते हैं, ये cos x यहाँ पे लिख देते हैं, और इसका लिमिट आपका 0 से लेकर के कहाँ तक था, तो π/2 तक। यहाँ पे इसको लिख दीजिए 0 से लेकर के π/2 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और 0 से लेकर के π/2 तक लिखिए, 0 से लेकर के π/2 तक। ये इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dx, मतलब x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा। और sin x का इंटीग्रेशन -cos x, तो यहाँ पे लिख देंगे -cos x, लिखेंगे कि नहीं। और यहाँ पे dx है तो इस dx को भी आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, i बराबर π²/4 हो जाएगा -2, और ये टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ पे आप π/2 रख दीजिएगा, cos π/2 का वैल्यू 0। फिर इधर से आप यहाँ पे जैसे ही 0 रखिएगा, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1, तो 0 × 1 तो 0 हो गया, इसलिए पूरा टर्म हम लोग का क्या आ जाता है, 0 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या, +2 और ये माइनस को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे आपका cos x बचेगा, cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है sin x, और जो लिमिट है 0 से लेकर के π/2 तक वो भी डाल दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, i बराबर π²/4
उसके बाद ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2 है। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है बताइए तो? साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है ना। 1 माइनस इसको जैसे आप रखिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आई बराबर फाइनल हो गया π²/4 -2। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 है कि नहीं, और ये हो गया आपका आंसर। तो क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको कहीं भी ऐसा लगा कि समझ में नहीं आया, क्या एक बार रिपीट किया जाए क्या फिर से? चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से आपको आईलेट की तरफ ध्यान दिलाएंगे कि आखिर आईलेट हम लोग का क्या होता है वो देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सही से समझिए। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए आप लोग को परेशान नहीं होना है। कितना भी गर्मी लगे हम गर्मी झेल सकते हैं, बस आपको जहाँ पे दिक्कत हो आप वो चीज़ ज़रूर हमसे पूछिएगा, ठीक है? आप लोग नहीं सोचिएगा कि गर्मी लग रहा है, ये लग रहा है, आप लोग को कुछ टेंशन नहीं लेना, आराम से देख करके पढ़िए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि टीचर थोड़ा सा हम लोग हैं तो ये तो होना होता है। अभी भी यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी गर्मी रूम में बढ़ा हुआ तो लगेगा ही गर्मी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? तो चलिए एक बार हम आपको आईलेट के बारे में फिर से याद दिला देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको कहीं पे इसमें झंझट लगेगा ही नहीं। आईलेट का मतलब होता क्या है? इन्वर्स, एल से लोगेरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्राइगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है स्टूडेंट्स e⁻x का टर्म, ठीक है? तो जो टर्म आपको पहले इंटीग्रेशन में दिखे उस टर्म को आपको क्या करना है? बाहर कर देना है। उसके बाद जो टर्म आपका सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो बाहर हो गया, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करते हैं? बड़ा सा इंटीग्रेशन डाल के जो टर्म आपका बाहर था उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर इनटू ये जो चीज़ लिखें सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद dx कर देना। फिर आगे आप बनाइए जहाँ जहाँ पे लिमिट रखना। एक बात और, कभी भी आपका ये x² जो हम लोग का था बाहर था, ठीक है? तो ये नहीं करेंगे कि सिर्फ साइन x पे हम लोग लगा देंगे लिमिट और ये x² पे नहीं। x का वैल्यू मतलब x आपको जहाँ जहाँ पे दिखे वहाँ पे आपको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देना है, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स इस तरह आप सॉल्व करके आइएगा और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बाकी बात तो आपको टेबल याद होगा ही। कौन सा टेबल? ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल की जीरो का वैल्यू क्या स्टूडेंट्स? आप लोग तो 0 से 90 तक तो 10th में याद कर लिए हैं। बाकी बात तो हम सब ट्रिक भी बताएं कि कैसे याद रखा जाता है, कैसे आप लोग 360 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसी में आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है, हम लोग को लिमिट दे दिया है, ठीक है ना? इसमें कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर के 2 तक, और सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह भी बनेगा। देखिए ना, आई बराबर 1 से लेकर के 2 तक दिया हुआ है और log x और dx दिया ना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में हम 1 ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे 1 ले लिए, ठीक है? अब बताइए अलजेब्रा कौन है? 1 2 3 4 ये सब तो सब अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आपका a1 इसमें क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और log x आपका क्या हो गया? तो लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है? और जो टर्म आपको यहाँ पे पहले दिख रहा है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या 1 है यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, और यहाँ पे log x है यानी कि आपका लोगरिथमिक फंक्शन। और पहले आपका आईलेट का सीरीज में क्या आ रहा है? तो लोगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, l आ रहा पहले, और l में होता है लोगरिथम यानी कि l हम लोग का बाहर हो जाएगा, यानी कि log x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बाहर हो जाएगा। चलिए log x को कर दिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, तो dx ही हो जाएगा। फिर माइनस क्या था? बड़ा सा इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, जो चीज़ बाहर था उसका डिफ्रेंसिएशन, तो बाहर log x था तो log x का यहाँ पे कर दिए डिफ्रेंसिएशन, ठीक है? फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 और dx, यही ना है, 1 से लेकर के 2 dx और ये फिर पूरा का dx कर दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे हम लोग का क्या होगा। देखिए ये log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/x होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले। चलिए आई बराबर यहाँ पे log x लिखा हुआ है, log x इंटू x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x इधर लिख दिए, और लिमिट आपका 1 से लेकर के 2 तक था, कर दिए, ठीक है? फिर माइनस, चलिए -1 से लेकर के 2 तक क्या है? तो dx ऑफ log x, तो क्या हो जाएगा? 1/x होगा कि नहीं? और यहाँ से सिर्फ यहाँ पे क्या है? dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इसका वैल्यू हम लोग का क्या है? dx का इंटीग्रेशन अभी हम लोग का क्या आया? तो x आया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? x कर देंगे, ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 1/2 हम मतलब 1 से लेकर के 2 तक लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक ना? क्यों नहीं लिखेंगे हम आपको बताते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन dx निकाल रहे हैं, ना कि हम लोग 1 से लेकर के 2 तक का निकाल रहे हैं, ठीक है? यदि आप 1 से लेकर के 2 तक का निकालिएगा तो आगे आपका आएगा, जो कि हम यहाँ पे भी कहीं लिखे थे। देखिए 0 से लेकर के π/2 तक आपको अंदर में
कभी भी लिमिट नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लगाते हैं और ये पूरा का जो है सो एक बार में ही हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 0 से π/2 तक, ठीक है। तो कभी भी आप लोग को अंदर में लिमिट नहीं लगाना, जो बड़ा सा इंटीग्रेशन है वही हम लोग का लिमिट रहेगा और उसी में लास्ट तक हम लोग का काम होता है, ठीक। तो कहीं भी आप लोग को अंदर इस्तेमाल नहीं करना। और कहीं पे हम किए थे क्या, नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे शायद यहाँ पे समझ में नहीं आया क्या, देखिए क्या किए, ये अंदर वाला जो हम लोग का इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें आपको सिर्फ लिमिट नहीं लगाना है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ये टर्म का वैल्यू हम लोग जब तक नहीं रखेंगे तब तक वो डिफिनिट नहीं हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स का लिखे हैं, देखिए साइन एक्स का क्या हम लोग 0 से π/2 तक लिमिट नहीं ना रखें, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे लिख दें, वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी dx आ जाएगा, ये x का x से कट गया तो i बराबर ये 2 को यहाँ पे रखिएगा तो 2 log 2, फिर यहाँ पे -1 इंटू log 1 होगा ना, ये टर्म को रखिएगा तो 2 log 2, फिर -1 यहाँ पे 1 रख दिए, log 1 हो गया, फिर यहाँ पे आपका माइनस क्या बचता है 1 से लेकर के 2 तक और dx बचता है, ये तो पूरा कट गया। अब i बराबर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 log 2 हम लिखेंगे, आगे आपका तो ये 0 हो गया क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 और 0 में कोई भी चीज़ को माइनस कीजिएगा तो आपको नंबर ही मिलेगा, तो ये नंबर आ गया। फिर यहाँ पे क्या -x हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है तो 1 से लेकर के 2 तक, यानी कि आपका फाइनल i बराबर देखिए क्या 2 - 1 ये टर्म रखिएगा, फिर माइनस इसको रखिएगा, यानी कि 2 log 2 -1 होगा और ये आ गया आपका आंसर। तो क्या स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लॉजिक वाला बात फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे कि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिमिट को इसलिए मिटा दिए क्योंकि सिर्फ हम लोग साइन एक्स का इधर लिखे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, ना कि 0 से लेकर के π/2 तक का, क्योंकि आप वैल्यू तो नहीं रखते हैं, तो आप कैसे यहाँ पे 0 से लेकर के π/2 रखिएगा, इसलिए वहाँ पे नहीं रखे स्टूडेंट्स, मिटा दिए उस चीज़ को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आखिर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 भी एक बता देते हैं स्टूडेंट्स, और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज शायद 13A या कौन सा एक्सरसाइज में ये बताए थे, हम आप लोग को एक बार देख के हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर बताएंगे कि आगे वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप वो एक्सरसाइज को सही से रिविजन किए होंगे तो सिर्फ आपको वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13C स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आप आगे जितना भी आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, ये आगे कौन सा क्वेश्चन मतलब कि 55 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन है, ये 55 तो आपका था वो मतलब u × v वाला आइलेट वाला, उसके बाद आप देखिए एक्सपोनेंशियल वाला जो आपको हम बताए थे, एक आपको हम थ्योरी बताए थे, मतलब थ्योरम बताए थे। मेरा थ्योरम वो क्या था स्टूडेंट्स, वो मेरा कंसेप्ट क्या था, एक बार सही से आप समझ रहे, ठीक है। वो कंसेप्ट में आपको ये समझाए थे कि जब भी कभी इंटीग्रेशन में e⁻x f(x) प्लस f'(x) आपको मिल जाए तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, e⁻x f(x + c), बस वही चीज़ का भी आगे काम करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब भी कभी इंटीग्रेशन में e⁻x f(x) प्लस f'(x), ये f'(x) क्या पता है ना, जो f(x) है उसी का डिफ्रेंसिएशन यदि आपको मिल जाए तब हम लोग इसका क्या लिखते थे इंटीग्रेशन, तो e⁻x f(x + c) लिखते थे कि नहीं। क्या फिर से एक बार रिपीट हो जाए, चलिए आप क्वेश्चन बताएंगे ना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे वही 13C जो है, 13C का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको हम बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि ये 57 हो गया आपका, 56 हो गया, 56 से लेकर के 61 तक का वही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम इसमें आपको 58 क्या करेंगे, हिंट कर देंगे, और बाकी बात आपको सब बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 में दे दिया i बराबर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के e तक दिया हुआ है, 1 से लेकर के e तक e⁻x, फिर 1 + x log x बटे x और dx, बोला कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन तो फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद शायद हम लोग का ये टर्म उस टर्म पे आ जाए, ये फंक्शन उस फंक्शन पे मैच कर जाए, e⁻x f(x + f'(x) पे देख लेते एक बार करके। चलिए तो i बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 से लेकर के e तक e⁻x है, इसको अलग डिवाइड कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, प्लस x से x आपका कट गया तो सिर्फ यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, log x और dx। देखिए स्टूडेंट्स उसी चीज़ पे आ गया, और जब ये चीज़ आ जाए तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद करना है कि इसका इंटीग्रेशन e⁻x f(x + c) होता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे +c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो चलिए i बराबर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, हेयर f(x) इक्वल टू क्या, तो log x है, देखिए तो
log x है तब ना एफ डैश एक्स हम लोग का 1/x आ गया 1/x। तब हम लोग का देन क्या होता था, तो i बराबर e⁻x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx मिल जाए। तो इसका हम लोग का क्या होता था फॉर्मूला, तो i बराबर हम लोग का फॉर्मूला आ जाता था यहाँ से e⁻x एफ एक्स होता था कि नहीं। हम लोग यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। इनडिफिनिट में आपको प्लस सी कर देना। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए i बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो e⁻x तो होगा ही, एफ एक्स कौन है स्टूडेंट, तो log x है, यहाँ पे log x लगा देंगे। और जो आपको लिमिट दिया हुआ है उस लिमिट को लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्या आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 1 से लेकर के e तक लगा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रखिए, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इसको रखेंगे, ठीक है। तो e⁻e हो जाएगा, x की जगह e रखिएगा तो e⁻e, log x की जगह e रखिएगा तो log e हो जाएगा। फिर माइनस इसको रखेंगे तो e⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इनटू log 1 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1 रख दिए। और आपको ये बात ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। चलिए इस जगह लिख भी देते हैं हम कि log 1 जो होता है हम लोग का 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब i बराबर यहाँ से e⁻e और log e का भी वैल्यू एक बार लिख देते हैं, log e का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, ठीक है। अब 1 यहाँ पे तो 1 हो गया, 1 इंटू e⁻e की जगह तो e⁻e ही होगा, और ये तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और 0 में इस फंक्शन में आप 0 को माइनस कीजिएगा तो आपका सिर्फ यही फंक्शन बचेगा, यानी कि आपका i बराबर आ गया स्टूडेंट e⁻e। तो था ना मज़ेदार स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज अब हम लोग का हो गया पूरा ओवरऑल कंप्लीट। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग एक्सरसाइज 16 भी बता देते हैं, क्योंकि इसमें अब आगे तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से तो अब सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा, हो जाएगा, देख लीजिएगा ट्राई करके। तो हम चाह रहे कि 16 भी आप लोग को बनाने दे दें, उसमें कुछ होमवर्क भी आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर 16B की ओर जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 16B। ये 16B का क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक आप लोग से एकदम आराम से बनेगा। 11 नंबर थोड़ा क्वेश्चन को हम हिंट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया स्टूडेंट्स क्या, तो i बराबर कहाँ से कहाँ तक लिमिट, तो 0 से 1 तक और dx/e⁻x, 0 से लेकर के 1 तक dx/e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आप लोग का बना हुआ है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, हम इसको डाउट में भी बताए थे, लेकिन फिर से हम इस क्वेश्चन को चुने स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और टेस्ट में देने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में भी हो सकता है, भगवान की कृपा से यदि आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बताया हुआ रहेगा तो आप लोग श्योर क्लियर होगा, वहाँ बनाने में भी आसान लगेगा। चलिए i बराबर क्या करेंगे स्टूडेंट, 0 से लेकर के 1 तक। यदि रिवीजन किया तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ये e⁻x प्लस e⁻−x को क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻x लिख सकते हैं कि नहीं। इसको इधर हम लोग चलिए एलसीएम कर लेंगे, तो 0 से 1 dx बटे कर दीजिएगा यहाँ पे, मतलब एलसीएम लीजिएगा तो आपका नीचे e⁻x आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा e⁻2x प्लस 1, ये टर्म आपका ऊपर चल जाता है स्टूडेंट। तो i बराबर आपका हो जाएगा 0 से 1 e⁻x बटे e⁻2x प्लस 1 और यहाँ पे dx, ठीक है। हम लोग लेट कर लेंगे t बराबर क्या, तो e⁻x। क्यों लेट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ देखिए e⁻x को यदि आप t मानते तो ये टर्म आपका कटेगा, इसीलिए तो यहाँ पे लिखेंगे लेट t बराबर e⁻x, ठीक है। अब इसका यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा स्टूडेंट। चलिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dt बटे dx इक्वल टू e⁻x। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, तो dx निकालते हैं, तो dx बराबर हम लोग क्या हो जाएगा स्टूडेंट dt बटे e⁻x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग को एक काम यहाँ से आगे क्या करना जानते हैं, यहाँ पे आपको लिखना नाव। आप लोग बोलिए कि सर क्यों, अभी बताते हैं। नाव लिख कर इस तरह का आपको एक तो टेबल बना देना है स्टूडेंट्स, इसी तरह का सेम इसी तरह आपको भी करना है, और इस तरह का एक टेबल बना देना है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए हम लोग का अब क्या हो गया, फंक्शन हम लोग का चेंज हो गया है। पहले हम लोग का आया था dx में, अब हम लोग का फंक्शन आ चुका है dt में, ठीक है। तो हम लोग का जैसे ही फंक्शन चेंज हो गया तो हम लोग लिमिट भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
फिर से एक बार समझाएंगे स्टूडेंट्स इस बात को। देखिए क्या बोले कि स्टूडेंट्स पहले हम लोग का फंक्शन x का टर्म में दिया था, अब हम लोग यहाँ पे t इसको तो t लेट कर लिए, तो फंक्शन हम लोग का t में चेंज हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का फंक्शन चेंज हो जाए तो हम लोग का वहाँ से लिमिट भी चेंज करना होता है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक जो लिमिट था इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे अभी बताते हैं। यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पर t लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, t बराबर e⁻x ना, तो यहीं पे x लिखना है और नीचे आपको t लिखना है। चलिए x के जगह एक बार ये वाला आप लिमिट को रख दीजिए, x के जगह ये वाला लिमिट यानी कि 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए तो x के जगह यदि आप 0 रख देते हैं, चलिए इस जगह हम कर देते हैं, ठीक है। क्या है हम लोग का t बराबर e⁻x, ये x के जगह एक बार आपको ये वाला लिमिट रखना, लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट, ठीक है। तो x के जगह आप 0 रखिएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा e⁻0 यानी कि t बराबर 1, क्योंकि कोई भी चीज़ पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि स्टूडेंट्स हम x में यदि 0 रखें तो t हम लोग का 1 हो गया, हुआ ना। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स हम लोग का लिमिट और क्या दिया हुआ था, एक 1 दिया हुआ था, ठीक है। t बराबर e⁻x है, t बराबर e⁻1 यानी कि t बराबर e2 सिर्फ e हो जाएगा, क्योंकि e पर मतलब कोई भी चीज़ पर पावर 1 है उसका वैल्यू क्या होता है, वो नंबर ही मिल जाता है। तो e⁻1 को हम लोग e लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि जब हम x के जगह क्या रखे 1, x के जगह जब 1 रखे तो हम लोग का t क्या मिल गया स्टूडेंट, t हम लोग को e मिल गया, तो यहाँ पे e लिख देंगे। अब हम लोग का नया लिमिट आ गया 1 से लेकर के e तक। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब लिखेंगे नाउ i बराबर, ठीक है। देखिए क्या है नया लिमिट, 0 के जगह पे 1 रखना है, क्योंकि 0 रखने पर 1 मिला था, यहाँ 1 रख देंगे और 1 रखने पर e मिला था इसलिए यहाँ पे e रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको तो हम लोग t मान लिए थे तो t हो गया डिवाइडेड बाय e⁻2x, और e⁻x को जब t माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे t स्क्वायर प्लस इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, बट इनटू dt बटे, क्योंकि dx का वैल्यू dt बटे e⁻x जिसको t माने थे, ठीक है। ये दोनों कटा। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग का i बराबर क्या हो जाता है, तो i बराबर हो जाता है लिमिट 1 से लेकर के e तक, उसके बाद फिर dt बटे t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ आपको हम याद दिलाना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला आता है 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे ए, यही ना होता है। यानी कि 1 बटे ए का वैल्यू 1 है तो 1 ही हो जाएगा। फिर tan इनवर्स x बटे ए, x की जगह क्या t है बटे ए हो जाएगा, और आपका जो लिमिट है उसको लिमिट लगा दीजिए। यहाँ पे 1/1 है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको अंदर नहीं किया, ठीक है। लिमिट आपका 1 से लेकर के e तक था, रख दी, ठीक है। चलिए अब t के जगह आपको एक बार 1 रखना है सबसे पहले, तो i बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स e, फिर माइनस 1 को रखिएगा तो tan इनवर्स 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, देखिए साइन इनवर्स यदि हम बोल दे कि साइन इनवर्स 1/2, तो आपको ये बोलना कि आखिर कितना साइन का कितना डिग्री का, जब भी कभी इनवर्स लग जाए तो हम लोग ये समझते हैं कि इनवर्स के अंदर जो भी आपका चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि साइन का कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री का, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री लिख दीजिए यानी कि π/6। वैसे स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 लिखा हुआ, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है π/4, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i बराबर tan इनवर्स e माइनस π/4, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहा, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, वीडियो का आप अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जितना भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी के पास ये वीडियो को पहुँचा दीजिए, आप लोग इतना इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वैसे आप लोग शेयर करते हैं हमको पता है, क्योंकि हम आप लोग शेयर करते हैं और देखते हैं तो हमको यहाँ सब पता चलता है कि कितना स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से वीडियो को इस तरह आप लोग शेयर कीजिए, और इसी तरह हम मेरे साथ प्यार बरसाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी हम अच्छे से आपका पढ़ाई को क्या करें सुचारू रूप से इसी तरह चलते रहे, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। देखिए इंटीग्रेशन क्या था स्टूडेंट्स, 0 से लेकर के 1, ये इंटीग्रेशन में यदि लिमिट नहीं रहता तो इंटीग्रेशन आप लोग आंख बंद करके बना देते, क्योंकि ये चीज़ आप लोग बहुत बार बनाए होंगे और हम इस चीज़ को बताए भी थे डाउट में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात होता है कि सर लिमिट आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए लिमिट आ गया, कुछ करना वरना है नहीं, जो हम लोग का अपना तरीका है वो तरीका पे चलेंगे, बनाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग क्या किए, मैन आपको समझना कहाँ, आपको बता दें, मैन आपको समझना है इस जगह पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे कि जब हम लोग का फंक्शन एक्स के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है,
और कहीं पे कुछ चेंज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लिमिट हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे ही कोई चीज़ उसमें टी लेट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन बना रहे हैं और यदि आप किसी चीज़ को भी टी लेट कर लेते हैं, यानी कि आपका फंक्शन क्या हो गया, टी में चेंज हो गया, तो हम लोग उस वक्त लिमिट भी अपना चेंज करते हैं। अब लिमिट चेंज करने का क्या तरीका है, एक्स की जगह पर वैल्यू रखिए, एक बार नीचे वाला वैल्यू, तो एक्स की जगह पर आप 0 रखिएगा, ठीक है, एक्स की जगह पर 0 रखे तो e⁻0 जिसका वैल्यू क्या था 1 यहाँ पर रख दिए। अब यही चीज़ एक बार ऊपर वाला भी लिमिट रख दीजिए, यानी कि अपर लिमिट e⁻1 हो जाएगा, तो आपका t का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t की जगह 1 लिख दिए, इंटीग्रेशन कर दिए स्टूडेंट्स, और सबका एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट कर दिए, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। एक बात और थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि साइन इनवर्स 1/2, यानी कि इनवर्स के अंदर यदि कोई चीज़ दिया हुआ है तो आपको ये जानना होता है कि ये इनवर्स के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है तो वो कितना डिग्री का वैल्यू है, यानी कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे π/6। वही स्टूडेंट जब हम लोग का बात हो जाता है यहाँ पे tan इनवर्स 1 आ गया, यानी कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दें π/4। अब स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन को भी हम हिंट करेंगे, उसके बाद अभी देखिए कितना खुशी की बात है कि आपसे कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा वो भी तो थोड़ा जानना है ना। आप ये नंबर पूरा बन जाएगा, मजाक नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, पक्का आप बना के देखिएगा, आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हाँ, आप लोग को डरना नहीं है, जहाँ नहीं बनेगा वहाँ हम बताएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन को हिंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी में क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 आखिर हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, तो 0 से लेकर के 1 तक, उसके बाद फिर रुटेंडर tan इनवर्स x, रुटेंडर tan इनवर्स x, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स 1 + x² और dx, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शन देख करके आपको पता चल गया, लिमिट हम बंद कर दिए। अब बताइए आगे हम लोग क्या करेंगे। एक बार आप लोग अभी क्लासरूम में रहते हैं तो चिल्ला के बोल देते हैं कि सर tan इनवर्स x को t लेट कर लेंगे, करेंगे ना, क्योंकि इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है tan इनवर्स x का। बोले थे कि जब भी कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन में, जब कोई फंक्शन का आगे आपको डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है तो उस फंक्शन को आपको t लेट करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे मिल रहा है 1 + x², देखिए 1/1 + x²। तो क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x को टी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट t = tan इनवर्स x, इसका यहाँ से आप निकालिए dt/dx। अब जैसे यहाँ से dt/dx निकाल लीजिएगा तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 + 1/1 + x² हो जाएगा। तो यहाँ से आपको dx चाहिए, dx हम लोग का क्या हो जाएगा 1 + x² इंटू dt। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन हम लोग का t में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं कि जो चीज़ को आप t लेट कर लिए वहाँ पे अब आपको x का वैल्यू बना करके रख करके t का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तब यहाँ आपको नाव लिखना बहुत आराम से, ठीक है। क्या लिखना, तो नाव, चलिए नाव लिख करके आप एक ठो इस तरह करके बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको x लिख देना है, यहाँ पर आपको t लिख देना है, ठीक। एक बार ये नीचे वाला लिमिट रखिए, यानी कि tan इनवर्स 0, tan कितना, अभी तुरंत बताएं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, अंदर में जो चीज़ है वो चीज़ आपको कितना डिग्री पर मिलेगा, यानी कि tan इनवर्स 0, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का ही, यानी कि x के जगह पर यदि हम 0 रख दिए तो यहाँ पे भी हमको 0 मिल गया। यहाँ पे x के जगह पे आप 1 रखिए, ठीक है। अब tan इनवर्स 1, यानी कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे π/4। अब हम लोग का नया लिमिट हो गया क्या, तो 0 से लेकर के π/4 तक। तब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i = 0 से लेकर के π/4, ठीक है, क्योंकि हम लोग का लिमिट चेंज हो गया। इसको अभी तुरंत हम लोग t लेट किए थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे t लिख देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या, तो 1 + x² है, और dx का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए तो dx का वैल्यू आया है 1 + x² इंटू dt, यही ना है, और यहाँ पे भी 1 + x², तो ये दोनों टर्म आपका कटा, तो i = आपका 0 से लेकर के π/4, और ये √t और dt हो गया, हुआ कि नहीं। t पर पावर 1/2, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होना। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब पावर 1/2 है तो x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 बटे n+1, यही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे t पर पावर 1/2 + 1 कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी जब 3/2 हो जाएगा, और आपका ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के π/4 तक लिख दिए। स्टूडेंट्स ये जैसे आप इसको ऊपर कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2/3, होगा कि नहीं, और सिर्फ आपका यहाँ पे बच गया t पे पावर 3/2, t पे पावर 3/2, और 0 से लेकर के
0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4 तक। चलिए अब हम लोग लिमिट रख दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे लिमिट रख दीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा। इस पर t पर पावर π/4, मतलब t के जगह π/4 रखिए तो π/4 पे पावर 3/2 हो जाएगा, और ये तो -0 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको हम एक बात बताएंगे, इसको a/b हो, ठीक है, a/b पर पावर 2 है तो इसको हम लोग a²/b² लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। होल पावर है, यानी कि a पे पावर भी 2 है और b पे पावर भी 2 है। वही काम यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स की π/4 पे पावर हम लोग का क्या है, तो 3/2 है कि नहीं। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, पाई पे पावर 3/2 और 4 पे पावर 3/2, आराम से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 3/2 है तो ये दोनों टर्म कट गया, यानी कि 2 पे पावर 3 हो गया, और 2 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट i बराबर 2/3 इंटू पाई पे पावर 3/2 और बटे 8 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को हम सारा चीज़ समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये इससे 4 बार में कट गया, 2 4 जा 8। अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए आपका फाइनल आई बराबर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा लिख देते हैं। आपका फाइनल आई बराबर 3 चौक 12 हो गया, हुआ कि नहीं, यानी कि 1/12, और यहाँ पे पाई पर पावर 3/2 हो जाएगा, पाई पे पावर 3/2, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला, बस आपको सही से समझना है, जो चीज़ हम बताएं उस अनुसार से आपको 1-2 बार जरूर रिवीजन करना है, ठीक है। और जहाँ पे समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, उसके बाद आप आगे क्वेश्चन बनाइए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप ये क्लास आप लोग को आज बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को हर जगह आग की तरफ फैला देना स्टूडेंट्स, जितना भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं हर जगह ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और हम एक मेरा और चैनल है मैथ्स ट्रिक रिसर्च सेंटर, जहां पे कि हम रिसर्च करते हैं सिर्फ ट्रिक के बारे में, और एक से एक धांसू ट्रिक देते हैं ताकि आपको कहीं भी मैथ में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे कि आप लोग को हम ग्रुप में जो लिंक आप लोग को, मतलब जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हम डाल देते हैं लिंक, और जो आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो कंपटीशन लेवल का है उसको हम नहीं देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन यदि आप कंपटीशन का तैयारी आगे करना चाहते हैं तो आप जरूर मैथ्स ट्रिक रिसर्च सेंटर सर्च मारिएगा, सबसे पहले मेरा ही दिखेगा, उसमें सरस्वती माँ का लगा हुआ फोटो 20-25 वीडियो अब तक में हम डाल चुके हैं, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, एक से एक खतरनाक ट्रिक। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिएगा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, वहाँ से आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो स्टूडेंट चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल 16 भी पूरा बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे 16C भी देखेंगे, आगे इस तरह करके पूरा इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम लोग का अपना जो आगे टॉपिक आएगा हम बताएंगे क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 16B का क्वेश्चन बनाइएगा, जहाँ कहीं भी डाउट रहेगा जरूर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।